दोस्तों, कहानियों के कस्बे से आज आपके साथ साझा करूंगी वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा कहे जाने वाली मधुबाला की जिंदगी की कहानी। दोस्तों, अक्सर जब हम कोई खूबसूरत चेहरा देखते हैं तो हमेशा यही बोलते हैं कि बड़ी ही फुर्सत से बनाया होगा खुदा ने इनको। एक ऐसी ही अदाकारा जिसकी अदा का कायल आज का भी दौर है, मुस्कुराहटों और खूबसूरती का पैगाम लिए एक ऐसी परी 14 फरवरी 1933 को दिल्ली की जमीन पर आई, जिसका वजूद राजकुमारी जैसा था। लेकिन हकीकत में उसका जन्म एक ऐसे गरीब मुसलमान परिवार में हुआ जहां 2 जून की रोटी के लिए मशक्कत करनी पड़ती थी। जन्म पर ना कोई जश्न ना कोई खुशी, वो पल एक साधारण से घर में साधारण सी घटना की तरह था। लड़की ये कोई साधारण नहीं थी दोस्तों। बात कर रहे हैं हम आज अदाकारा मधुबाला की। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में शुमार रही मधुबाला को गुजरे 50 साल हो गए हैं तकरीबन। 23 फरवरी साल 1969 को महज 36 साल की उम्र में जन्मजात दिल की बीमारी से उनकी मौत हो गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मधुबाला के आखिरी दिन काफी खराब बीते थे। जो मधुबाला एक समय में बॉलीवुड की हॉट प्रॉपर्टी मानी जाती थी, आखिरी वक्त में इंडस्ट्री के लोग उनसे मिलने तक नहीं जाते थे। मधुबाला इस बात से बेहद दुखी थी। जब वे बीमार पड़ी तो कोई उनसे मिलने नहीं आता था। वे मरने की कगार पर पहुंच गई, लेकिन कोई भी उनका हाल तक जानने नहीं आया। वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से जानी जाने वाली मधुबाला का जन्म वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी 1933 को हुआ था। वैलेंटाइन डे को प्यार का दिन माना जाता है, लेकिन मधुबाला की छोटी बहन की माने तो वो बताती है कि मधुबाला ताउम्र सच्चे प्यार के लिए तरसती रही थी। दोस्तों, मधुबाला का असल नाम मुमताज था। पूरा नाम था मुमताज बेगम जहां देहलवी। बचपन से ही मुमताज की हंसी फूल बिखेरती थी। 11 भाई बहनों में मुमताज 5वीं औलाद थी। बचपन बेहद सख्त और संघर्षमयी था। उसके बचपन में ना तो राजा रानी की कहानी थी और ना ही खिलौने और ना गुब्बारे। चॉकलेट, गुड़िया गुड्डे और झूले लोरियां तो उससे कोसों दूर थी। मोहब्बत जिसके दम से थी, वो इस धरती की जन्नत थी। वो जब भी मुस्कुराती थी, बहारें खिलखिलाती थी। मुमताज के पिता अताउल्लाह पेशावर की इंपीरियल टोबैको कंपनी में कार्यरत थे, लेकिन कंपनी बंद हो जाने पर दिल्ली आ गए और बेरोजगारी का ग्रहण परिवार को लग गया। मुसीबत की इस घड़ी में 4 भाई बहन अल्लाह को प्यारे हो गए। मुमताज की हंसी भी काफूर हो गई, मानो किसी की नजर लग गई हो। इसी दौरान अताउल्लाह को एक फकीर की बात याद आई, जिसने एक बार मुमताज को देखकर ये कहा था कि ये लड़की बहुत नाम कमाएगी, इसके माथे पर नूर है। जाते जाते फकीर ने